हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इट्स संडे मॉर्निंग और खेत में आए हैं। ये देखिए, एक बैग मेरे पास है, खुशी के पास है एक बैग और एक हैप्पी के पास है। तो कपड़े धोएंगे, शाम तक यहीं रहेंगे, मज़े करेंगे और दिखाऊंगी मैं जो जो आपको यहाँ पे आज मैं करने वाली हूँ। पहले बता दे रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ये देखिए, इतने खूबसूरत फूल हैं सरसों के। चल रही हूँ खेत में। और दोस्तों, जो आपको दूर दूर तक खेत दिख रहे हैं वो हमारे ही हैं। और देखिए कितने खूबसूरत लग रही है हरियाली और हरे भरे खेत। वो जा रही है मेरी बहन और मम्मी लोग भी चले गए हैं अभी ही। और दोस्तों, जो घमासान बातें होने के बाद में अब मम्मी भाई बहन चले गए हैं तीनों। पापा चले गए हैं कुएं पे मोटर चलाने के लिए और अभी बस फाइनली मैं और दोनों बच्चे हैं। तो मैं धुलूँगी कपड़े और फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो चलिए बने रहिए आप लोग भी व्लॉग में। आज आपके साथ मैं अपने खेत का रूटीन शेयर करती हूँ। और इसके बाद में मैं लग गई हूँ वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करने में। बच्चों ने जो अपने नाना जी का फ़ोन था उसको चार्ज में लगा दिया है देखने के लिए। और फिर मैंने खुशी को बोला कि तुम कपड़े निकाल दो बैग से और मैं तब तक पानी वगैरह डालती हूँ मशीन में। और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है मम्मी लोगों के पास, मेरे वाली तो ख़राब ही हुई पड़ी, आपको पता ही है। और ये मैं पानी भरने के लिए आ गई थी यहाँ पे, तो पानी लेके जा रही हूँ। हमारे यहाँ का ये भी फ़ायदा है कि पानी लेने के लिए इस टंकी के पास हमें आना ही पड़ता है। ज़रूरत का कोई भी पानी हो किसी भी टाइम, चाहे खाने के लिए हो, चाहे पीने के लिए हो, चाहे नहाने के लिए हो, यहीं आना पड़ता है। तो भूख अच्छी खासी हो जाती है खेत में, ये फ़ायदा तो बहुत ही है। और नेचर के बीच में रहने के तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी हैं। मन को जो सुकून मिलता है खेतों में उसकी तो बात ही क्या है, वो शहरों में नहीं मिल सकता। ये थोड़ी सी क्यारियाँ हैं, प्याज, लहसुन, थोड़ी सी जो है पालक, हरी धनिया, गाजरें, ये सारी चीज़ें बो रखी हैं। और मैं यहाँ खड़ी खड़ी पानी भर रही थी। खुशी आपको नज़ारे दिखा रही थी। और बस अभी पानी लेके चलेंगे अंदर और मैं और पानी डालने के बाद में कपड़े डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में, कपड़े धुलेंगे। और आज सारा दिन यहीं रहने वाली हूँ, यहाँ खेत का ही रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ। तो देख लीजिए आप लोग भी कि मैं खेतों में क्या क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। पहले मैं भी यहीं रही थी 1.5-2 साल लॉकडाउन में, तब मैंने कुछ इसी तरह से उस टाइम मैनेज किया था। और उस वक्त मैं ना व्लॉगिंग नहीं करती थी और अब पछता रही हूँ कि मैं क्यों नहीं करती थी। इतना ना अच्छा टाइम गुजारा था मैंने यहाँ खेत में और मैं व्लॉगिंग करती नहीं थी। तो चलिए कपड़े धो लेती हूँ, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इसी के साथ वो वाली कहावत भी है कि जब जागो तभी सवेरा। तो मैंने अब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और बस चलिए धो लेती हूँ फटाफट कपड़े, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
बीच बीच में मैं और भी काम निपटा रही थी। जैसे मैंने अभी आटा लगा लिया है, सब्जी मैंने गरम करके रख दी थी। अभी मेरे पापा ना जानवरों को पानी पिला रहे थे, गाय भैंसों को, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। और वो देखिए भैंस पानी पी रही है। किचन की खिड़की से ही मैंने आपको दिखा दिया। पापा तो नहीं थे, पानी भरने के लिए गए हुए थे। और अब मैं कपड़े देखने के लिए आ गई थी कि अच्छे से उनका कलर वगैरह निकल गया क्या। और वो देखिए भैंस को पानी पिला दिया मेरे पापा ने। अब वो हमारी इस गैया को पानी पिलाने आएंगे इस साइड। और किचन की खिड़की से आपको दिखा रही थी। इसके बाद में मैंने बनाया खाना, रोटियां सेक ली मैंने फटाफट और पापा को, दोनों बच्चों को खिला दी। और फिर मैंने भी जल्दी जल्दी खाना खाया। और खाना खाने के बाद में तब तक ना, जब तक खाना खा के हम लोग फ्री हुए तब तक पापा ने चूल्हे पे बच्चों के लिए पानी भी गर्म कर दिया। और मैंने ना ये थोड़े से जो कपड़े वगैरह ये निकालने की तैयारी कर ली। अभी तो नहाने चली गई थी और अब खुशी को नहाना था तो वो भी अपना पानी डलवा के चली गई है। और मैं अब कपड़े सुखाऊंगी। पापा भी बैठे हुए हैं यहाँ और मैं देख रही थी कि खुशी कहीं चली ना जाए गर्म पानी से। तो चलिए अब फटाफट से मैं ना लग जाती हूँ कपड़े सुखाने में। और बच्चों की सॉक्स वगैरह थे वो मैंने सुखा दिए। वैसे मैंने मशीन में कपड़े सुखा लिए। टेक्नोलॉजी का ना दोस्तों कितना ज़्यादा फ़ायदा है ना, लेकिन जितना फ़ायदा उतना नुकसान भी। हर एक चीज़ के ना मल्टीपल रीजंस होते हैं, हर एक चीज़ के अनेकों फ़ायदे होते हैं, लेकिन उतने ही उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो वही चीज़ें कुछ मशीनों की भी है। मशीनें आने से ना हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव तो आ ही गए हैं, काफ़ी सुख सुविधाएं हो गई हैं, काफ़ी सारे काम हम एक ही दिन में निपटा लेते हैं और हमें रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन मशीनें आने की वजह से ना एक्स्ट्रा फैट, बेली फैट, चर्बी वगैरह ये सब ज़्यादा होने लगी है। हमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि जितना हम अपने शरीर से काम करवाएंगे ना हम उतने ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ये चीज़ तो एकदम सच है। और अब जैसे जैसे मेरी एज ग्रो हो रही है ना, मैं ज़्यादा एज की होते जा रही हूँ, 30+ की अब मैं हो जाऊँगी अगले साल तक। तो 30 की एज में आते आते ना मैंने अभी ये सीखा है कि एकदम फ्री बैठने से अच्छा ना आप कुछ करते रहो, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आपका शरीर हिलता डुलता रहेगा, काम करता रहेगा ना, तो आप थकोगे नहीं, आप में एनर्जी बनी रहेगी, आपको खाया पिया सारा हजम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे आपकी हेल्थ को तो कोई खतरा है ही नहीं। ऐसे तो जगह मिलती रहेगी फिर। हाँ तो मिलती रहेगी, लेकिन एक बार तो आएगा जब अपन आउट होंगे, अपन में से कोई एक। वो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात अभी होने ही वाली है। देखो हो गई ना, आउट हो गई। और ये लड़की पहली बाजी हार चुकी है। क्या लग गई? गुड्डी, ढूडी, ढूडी लग गई इसके। ये लड़की ये हार चुकी है। और मैंने सोचा था जबकि ये गेम मुझे खेलना ही नहीं आता है। सुनो, हाँ। आप ऐसे करोगे ना, मैंने कैसे तक सकी थी ऐसे। हाँ। अगर आप कैसे, अगर आप इधर चलते ना तो फिर मैं ऐसे चल के और फिर आपके लगा देती। हाँ, ये लड़की बड़ा ही दिमाग लगाती है, लेकिन फिर भी इसके गेम में मैंने इसी को हराया है पहली। चल अब ये मैंने यहाँ रखी। और ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है गांव में रहने का। अब जब गांव में ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती हैं ना, तो बच्चों को माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने का और बच्चों को माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने का बहाना भी मिल जाता है और एक दूसरे के साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। अब मैंने बच्चों के साथ ये बोड़िए कुएं वाला खेल खेला। आपके क्या कहते हैं इस खेल को बताइएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए हैं। ढेर सारे कपड़े धुले हैं मैंने। और
ये खुशी बैठी हुई है 4 बार मुझसे बॉडी कुएं में हारने के बाद। और ये गिर रहा है, ऐसा लगता है पापा ने ज़्यादा ही लगी क्या? नहीं, ज़्यादा ही थोड़ा सा दलिया डाल दिया इसमें पापा ने, या फिर ये उफन रहा है। देखिए इधर से चाट है जानवरों का। अभी मैं इसे घोल देती हूँ। ये हो गया है रेडी, पक चुका है। और अब मैं दूध गर्म होने के लिए रखूंगी ही रखूंगी। मामा और अब टाइम था अपने लिए दूध फिल करने का। तो देखिए मैंने अपने लिए दूध की जो बोतल्स थी उसको भर लिया है। और अब मैं ये जो बोतल है ना इसको धो लूँगी इसी में। और फिर चाय के लिए कच्चा दूध रख लूँगी। और फिर ये मैंने दूध डाल दिया है कढ़ावनी में। और अब चलिए चूल्हे पे गरम करते हैं दूध को। अच्छा, गांव के बड़े ही फ़ायदे हैं। नेचर के बीच में रहते हो, फ्रेश हवा खाते हो, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश अनाज, सब कुछ आपको एकदम नेचुरल मिलता है ना। भले ही शहरों जितनी सुविधाएं नहीं होती लेकिन चीज़ें गांव की ज़्यादा बेस्ट होती हैं, ये तो सभी कहते हैं। लेकिन आप मेरे व्लॉग के थ्रू ना देख सकते हैं। अभी देखिए चूल्हे पे हम सब कुछ करेंगे। चूल्हे पे ये दूध रखूंगी नमक गर्म होने के लिए। सर्दियों में इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप लोग ना आग ताप सकते हैं, और दूसरा आप लोग ना इस पे काम भी कर सकते हैं चूल्हे पे। और चूल्हे का काम तो हमेशा होता ही परफेक्ट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और चूल्हे पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे क्या बोलते हैं जी, कुछ तो बोलते हैं, अभी मुझे ही नाम याद नहीं आ रहा है। हमारे लोकल में इसको कढ़ावनी बोलते हैं, कढ़ावनी, जी हाँ। और इसमें चूल्हे पे मैंने दूध गर्म होने रख दिया। वैसे आरे में रखा जाता है छाने डाल के। और कपड़े मैंने आपको दिखा दिए हैं। और हमने जो खाना खाया था ना, वो थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, वो मैं क्लीन कर देती हूँ। थोड़े से कपड़े और हैं। सो गाइस, अभी ना बज गए हैं दोपहर के 2:45 हो गए हैं दोस्तों। और मैंने देखिए इस टाइम दूध गर्म होने को रखा है, क्योंकि पहले पापा ने दोनों बच्चों को पानी गर्म करके दिया नहाने के लिए। फिर दलिया पकाया हम लोगों ने हमारी गाय भैंसों के लिए। फिर बच्चे नहाए, मैं कपड़े वगैरह धो रही थी, खाना वाना बनाया, खाया। और अभी मैंने दूध गर्म होने रखा है। कपड़े लगभग सारे धुल चुके हैं, बस पापा के जूते हैं वो सुखाने हैं मुझे, और मशीन का पानी निकालना है। और जो खाना हम लोगों ने खाया था ना, उसके थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँ फटाफट से। और अभी 2:45 हो गए हैं। अच्छा देखती हूँ, हाँ 2:45 हो गए हैं। तो फिर अभी 3:30-4 बजे चाय का टाइम हो जाएगा फिर। अच्छा, खेत का एक काम और भी अच्छा है कि हम लोग ना यहाँ पे ना घूमना बहुत हो जाता है आराम से। आप कितना भी घूमो, आपको रोकने टोकने वाला तो छोड़ो, आपको कोई पूछने वाले ही नहीं है कि क्यों घूम रहे हो। और यहाँ आने के बाद में मेरी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। और वैसे मुझे बड़ा ही आलस आता है, लेकिन हाँ यहाँ काम ही इतना होता है। एक तो खेतों में रहते हैं ना, तो कुछ ऐसा होता है जैसे पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है घर के अंदर, कोई नल वगैरह, तो हमें बाहर से लेके आना पड़ता है। तो दिन में अगर आप 10 बाल्टी पानी लाओगे तो 10 चक्कर आपको करने ही पड़ेंगे। तो वो वाली बात हो जाती है। और फिर जब इतने सारे जानवर हो तो आपके मोटे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और बस इसीलिए मैं
मुझे पसंद है खेतों में रहना, खेतों में आना भी। और चलिए अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत कुछ काम, फिर मैं इस वाले व्लॉग को एडिट करती हूँ। देखती हूँ कितना बड़ा हुआ है, अभी एंड कर दूँ क्या। और आज संडे था तो संडे का ऐसा कुछ हमारा रूटीन रहा है। सो दूध गर्म हो जाए बस। मम्मी लोगों ने मुझे बोला तो नहीं था, शायद वो लोग भूल गए होंगे मुझे बोलना, लेकिन गर्म करना था तो मैंने इसे रख दिया है। अपने लिए मैंने बोतल भर के रख दी है दूध की। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आप लोगों से। अब शायद मैं चाय पे ही मिलूँगी आप लोगों से। ये है दोस्तों मेरे पापा, बड़े आराम से प्यार से चाय पिला रही हूँ। और अब मैं अपनी चाय ले जाऊंगी। वीडियो के चक्कर में मैंने अपनी चाय यहीं छोड़ दी थी, ये रही। चलिए चाय पीते हैं। 3:15 बजे ही चाय पी रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर मेरे पापा काम में लगेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। चलिए पीती हूँ चाय। चाय वगैरह पीने के बाद में अब मैं यहाँ बैठी हूँ, 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ और इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। आपको मैंने अपने खेत की ज़िंदगी दिखाई है कि हम लोग गांव में कैसे रहते हैं, खेतों में कैसे हमारी दिनचर्या होती है। और अब इस वाले व्लॉग को यहीं तक रखूँगी और यहीं पे एंड करूँगी। 3:30 हो गए हैं। फटाफट मैं ये बर्तन वॉश करती हूँ और उसके बाद में सारे सूखे हुए कपड़ों को समेटूँगी। तो बस चलिए इस वाले व्लॉग को तो यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक तो आपको करना ही है। बाकी मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।